वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का पेट्रोलियम। कल हमने कोल किया था, अगर किसी ने कोल नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। एंड पेट्रोलियम, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार। आप जानते ही हैं कि पेट्रोल और लाइट ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स में यूज़ होता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स किस डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल एंड डीजल कहाँ से बने हैं? नेचुरल सोर्स, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 3.4। जो ये पेट्रोलियम वर्ड है ड्राइव्ड हुआ है पेट्रा। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि तेल। एज इट माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ, ये कहाँ से लिया जाता है? रॉक्स के बीच से, जो अर्थ के अंदर से। शोन इन फिगर 3.4, जो 3.4 में इसकी डायग्राम बताई गई है, आप देख सकते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सी। ये पेट्रोलियम फॉर्म्ड होता है जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो ऑर्गेनिजम्स डाइड हो जाते हैं, उनकी जो बॉडीज़ होती हैं सी के बॉटम में चली जाती हैं। गेट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड, और सैंड और क्ले से वो कवर हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, जो मिलियंस ऑफ ईयर, जब वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पर पड़े रहते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, वहाँ एयर तो पहुँचती नहीं है। हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण और ज़्यादा प्रेशर के कारण ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वो क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में। लुक एट फिगर 3.4 की तरफ देखिए। इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ये बता रहा है कि कैसे पेट्रोलियम को लिया जाता है और नेचुरल गैस को। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। आपने देखा कि जो लेयर कंटेन कर रही है पेट्रोलियम ऑयल को और गैस को, वो वाटर से अबव है, मतलब ऊपर है वाटर से। वट इज़ इट सो? ये क्या है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। जो ऑयल एंड गैस है वो वाटर से लाइटर होते हैं, मतलब कि भी हल्के होते हैं, और वो उसके साथ मिक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिनसुला USA इन 1859। जो पहले ऑयल वेल खोदा गया था पेनिनसुला में USA में 1859 में। 8 years लेटर, उसके 8 साल बाद, इन 1867 ऑयल वॉज ट्रक एट मैकोम इन असम। जो ऑयल था वो कहाँ ढूंढा गया था? मैकम, कहाँ पर? असम में। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई। जो इंडिया में ऑयल कहाँ फाउंड हुआ है? असम, गुजरात, मुंबई में। हाई एंड इट इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। मुंबई के हाई पे और रिवर बेसिन्स में, गोदावरी एंड कृष्णा की रिवर की बेसिन्स में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम है वो बहुत ज़्यादा डार्क ऑयली सा लिक्विड है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, जो इसकी बहुत इरिटेटिंग सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये जो पेट्रोलियम है वेरियस अलग अलग किस्मों का होता है। पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituencies fractions of petroleum is known as refining। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस सेपरेट करने के तरीके को रिफाइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम जैसे नेचुरल गैस हो गई उसे। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है, जहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी की फ़ोटो भी दी गई है, तो आप देख सकते हैं।
वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1। ये 3.1 टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में आ ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। अब टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैस है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है बिकॉज ये पाइप्स के थ्रू जल्दी चला जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो नेचुरल गैस है हाई प्रेशर में ज़्यादा दबाव में स्टोर किया जाता है एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की शॉर्ट फॉर्म है CNG। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। जो CNG है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? पावर जनरेशन के लिए। इट इज़ नाउ बीइंग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। ये आज के समय में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इसे क्लीनर फ्यूल भी कहा जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। ये होम्स एंड फैक्ट्रीज में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, सप्लाइड कर सकते हैं पाइप्स के द्वारा। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एक्सिस्ट्स इन वडोदरा गुजरात। ये नेटवर्क पाइपलाइंस का वडोदरा में है, गुजरात में। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। थोड़े से पार्ट दिल्ली के हैं और भी प्लेसेस हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स को फॉर्म करने के लिए एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेस। इंडिया के पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जो अपनी कंट्री में नेचुरल गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में फाउंड किया गया है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है मतलब लिमिटेड स्टॉक में है। यू हैव स्टडीड इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कौन कौन से जो है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर भी वही दिया गया है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। ये मिलियन ऑफ ईयर्स ले जाता है कन्वर्ट होने में फ्यूल्स में। ऑन द अदर हैंड द नो रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोreover बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल है मेजर कॉज ऑफ एयर मतलब इससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। देयर यूज इज़ आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका यूज़ लिंक्ड भी हो जाता है कई बार ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि भी जो तापमान को बढ़ा भी देते हैं ये। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें ये फ्यूल्स को तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये अच्छी इन्वायरमेंट होगी। इसका रिजल्ट स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब बहुत कम रिस्क होगा ग्लोबल वार्मिंग का और हम बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग जल्दी हो जाएगी तो हम मर जाएंगे जल्दी। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PCRA, ये आप अच्छे से कर लेना। एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर। जो इंडिया में ये कंपनी बनी हुई है ये क्या हमें एडवाइसेस देती है पेट्रोल डीजल को सेव करने में वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर। हम इसकी टिप्स पढ़ते हैं। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अगर आप बहुत दूर जा रहे हो तो एक स्पीड में और एक से लगातार और एक स्पीड में चलते रहो। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। इससे जब ट्रैफिक लाइट्स हों तो इंजन को बंद कर देना चाहिए जहाँ फिर कहीं आप वेट कर रहे हो। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जो टायर का प्रेशर है वो सही हो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। जो व्हीकल है वो उसकी जांच लगातार करवानी चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड माई चैनल। ये चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है।